हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज़न लर्निंग में स्वागत है। मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ HP टेट नॉन मेडिकल में फ़िज़िक्स की प्रेपरेशन के लिए। तो आज हम करेंगे चैप्टर 4 स्टार्ट, जो कि है मोशन इन अ प्लेन। इसमें हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में। पहले हमारे पास है स्केलर क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग मैग्नीट्यूड और साइज ओनली। स्केलर क्वांटिटी हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि साइज़ होता है। जैसे हमारे पास ये कोई लाइन है, इसकी लेंथ हमें पता है 3 मीटर, परंतु जो इसका डायरेक्शन है वो हमें नहीं पता कि वो डायरेक्शन इस तरफ को है या इस तरफ को है। ऐसी क्वांटिटीज़ हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, एक्सेट्रा। स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड एंड डिवाइडेड एल्जेब्रिकली। जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। सेकेंड वन हमारे पास आता है वेक्टर क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसका एग्जाम्पल हम फोर्स ले लेते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे होते हैं, मान लो हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है कि हम इस तरफ को फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है। और हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो हम एफ के ऊपर ऐसा एरो लगा देंगे जो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके एग्जाम्पल हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लीनियर मोमेंटम। वेक्टर कैन नॉट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। जो हमारे पास वेक्टर हैं वो ना ही ऐड किए जा सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं अलजेब्रिकली। तो हमारे पास वेक्टर्स के टाइप आते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पहला है हमारे पास पोलर वेक्टर, सेकंड वन है हमारे पास एक्सियल वेक्टर। तो पहले हम पढ़ेंगे पोलर वेक्टर के बारे में। ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? पोलर वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका हमें जो डायरेक्शन हो रही है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आपको। मान लो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ से यहाँ को, तो हमें पता है जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन हो रही है, मतलब उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा है। तो हमारे पास इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेट्रा। सेकंड हमारे पास है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। इसमें एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? जैसे कोई बॉडी है वो ऐसे रोटेट करी है, तो उसके एक्सिस के रोटेशन पे, जो ये उसकी एक्सिस है, इस पर जो है उसकी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ द रोटेशन होगी। फॉर एग्जांपल के लिए हम एंगुलर वेलोसिटी ले लेते हैं जिसका साइन ओमेगा है। ओमेगा की डायरेक्शन हमारी क्या होगी? अपवर्ड अलोंग द एक्सिस होगी। इसके एग्जाम्पल हमारे पास हैं एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क जिसको हम टाओ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी हमारे पास एक्सियल वेक्टर हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स हैं। पहला हमारे पास है इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ। दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कब कहेंगे? जब उनके पास हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तब कहलाते हैं जब उनके पास इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होती है। जैसे हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनके हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड है, यानी सेम साइज है और सेम डायरेक्शन में है ये, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। यानी हमारे पास वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी के बराबर होगा। और जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ज़ीरो, और जो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल होगा वो ज़ीरो होगा। सेकेंड वन हमारे पास है नेगेटिव वेक्टर। दो वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर कब कहेंगे? जब उनका इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन होगा।
उनका मैग्नीट्यूड यानी वो साइज़ में तो इक्वल होंगे, पर उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। जैसे वेक्टर ए हमारे पास है और वेक्टर बी हमारे पास है। वेक्टर ए की डायरेक्शन इस तरफ को है, पर जो वेक्टर बी की डायरेक्शन है वह हमारे पास इस तरफ को है। तो जो एंगल बनेगा इन दोनों वेक्टर के बीच में वो हमारे पास 180 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट जो वेक्टर्स है हमारे पास वो है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन इनिशियल पॉइंट, यानी ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट हमारे पास कॉमन होगा। जैसे हमारे पास वेक्टर ए है, बी है, सी है, इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, सबका कॉमन इनिशियल पॉइंट है और इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड होगा। मतलब इनका जो साइज होगा वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। देन सेम और डिफरेंट डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, एक ही तरफ को हो सकती है या डिफरेंट साइड्स को भी हो सकती है। इनके बीच जो एंगल बनेगा वो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज़ 1। जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का वो 1 होता है। मैग्नीट्यूड हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वेक्टर ए को हम इस तरह लिख देंगे तो हम इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1। वेक्टर जो हमारे पास होता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। देन नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर दो वेक्टर होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे और मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम, यानी उनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर उनकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। पैरेलल वेक्टर कैसे होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे और उनकी डायरेक्शन सेम होगी, पर उनका जो साइज यानी मैग्नीट्यूड है वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे? ये वेक्टर भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनका मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट भी सेम होगा, यानी इनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। और इनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट रहेगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे वेक्टर ए इस तरफ को है और वेक्टर बी इस तरफ को होगा, पर इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल और अनइक्वल दोनों हो सकता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।